हेलो एवरीवन, मैं हूं करण जायसवाल, आपका दोस्त। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स, जो कि 14/7/2023 को हुआ था। इसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हम अकेले नहीं सॉल्व करने वाले हैं, हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन में, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी मैं इसको बना देता हूँ। ए जो है 95% है बी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बाई बी, तो ए 95 हो जाएगा और बी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालना है कि ये जो बी है, ये जो बी है ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इतना हम लिख सकते हैं, जो इसका निकालना है तो 95 लिख देंगे, इसको ऊपर 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये 20 हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके हम लोग 105.90% ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, हालांकि हम लोग अच्छे से कर लेंगे दोनों मिलकर। चलिए, इसमें दिया गया है ए एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जो कि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे ए से शुरू करके वैकल्पिक आधार पर काम करते हैं। ए और बी दोनों इस पैटर्न पर काम करने के लिए 5 दिन काम करते हैं, और 5 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए कुछ दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, तो यहाँ पर ए जो है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 6 टाइम में, ये हो जाएगा 5 टाइम में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। तो देखिए, ए पहला दिन काम किया है, इतना दिन तीसरा दिन काम किया है, और 5वां दिन काम किया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 18 काम किया हुआ है ए। ठीक है, और साथ ही साथ में ये काम किया हुआ है बी 2 दिन काम किया हुआ है, तो इसका 10 काम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये 28 काम हो गया पूरा। और हम देख सकते हैं कि 28 काम हो चुका है, 150 में से 28 हम घटाएंगे। ठीक है, तो 122 काम आया, और 122 काम को अकेले जो है कि बी को करना है, तो बी का कितना है, एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी 5 है, तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको, ये आंसर हो जाएगा 24 पूर्णांक, सॉरी ये नहीं होगा, पर 24 आएगा, 24.2/5 आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्व करके 24.2/5 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है इस शिफ्ट का। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, कितने प्रतिशत पर इसे अंकित मूल्य से कम करके बेचना चाहिए, जिसपे ना हानि हो और ना ही लाभ हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमपी जो है यहाँ पे 125 है, जबकि सीपी हमारा 100 है। ठीक है, तो हम एमपी को डिस्काउंट देंगे। ठीक है, 25 का डिस्काउंट करेंगे, तो जाके हमें ना कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगा। ठीक है, तो ये हमारा 20% इसका डिस्काउंट करेंगे, तो ना ही लाभ होगा और ना ही हमें हानि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी। ठीक है, अ पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट की दूरी 100 किलोमीटर है, जो कि 40 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलता है, और उस दूरी को, जो चला हुआ दूरी है, उसको 75 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से वो वापस आता है। ठीक है, तो इस दौरान जो मतलब पूरा जो हमारा एवरेज स्पीड है ये निकालने के लिए बता रहा है, जो कि क्वेश्चन हमारा अप्रोक्सीमेटली में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिया हुआ है, पहला तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 120 किलोमीटर का, और सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर का। ठीक है, और जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दोस्तों, तो ये 220 का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हम दोनों जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हो गया 220 भी हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये 100 है,
100 प्लस 120 को हमने 220 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वापस जाते समय भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस बटा स्पीड हम करते हैं तो मेरा टाइम आता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड में क्या निकालना होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम से हम डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकालते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 120 किलोमीटर चला है 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टाइम 1.5 आवर। ठीक है, अब प्लस जो है कि 100 किलोमीटर चला हुआ है 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 आवर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए और तो लास्ट वाला चला है जो कि पूरा डिस्टेंस चला है वापसी में 220 किलोमीटर जो कि 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला हुआ है, तो इसे हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, 5 से हमने डिवाइड किया है और इसको हम जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए पहले इसको हम एलसीएम वगैरह कर लेते हैं नीचे का डिनोमिनेटर को, तो यह हो जाएगा 1.5 हो गया और 2.5 हो गया, 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 44/15। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 104/15। चलिए तो इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ टोटल हमारा डिस्टेंस 440 किलोमीटर हो गया और हमारा टाइम हो गया 104/15, जो कि 15 ऊपर चला जाएगा। और जब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, या हम सोल्व कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 13, और इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 75 हो जाएगा, 15×5 = 75, 15×5 = 75, 7 82 हो जाएगा। और इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर इतना आ जाएगा, जो कि हमारा एवरेज स्पीड है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया हुआ है, हालांकि ये दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट से, मतलब अगर मैं आपको ना समझाऊँ खुद ही बनाऊँ तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत समझिएगा मेरा स्पीड कमज़ोर है। चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 days। ठीक है, और 8 women कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 18 days। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज विल 5 men and 8 women टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं बताया गया है कि 8 आदमी एक काम को 45 दिन में कर सकता है, 8 लड़की औरत जो है इस काम को 18 दिन में कर सकती है। तो बताना है कि 5 आदमी और 8 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में अंजाम देंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम 8 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये मेन बाई वुमेन, ठीक है, 18/45 हो जाएगा, 8 तो यहाँ से कट ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जैसे हम लिखते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी हो गया, तो एफिशिएंसी आप देख सकते हैं 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको इक्वलिटी कर देते हैं, 8 × 2 × 45 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 मैन है तो 10 हो जाएगा, प्लस वुमेन है 8×5 तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 हो गया, और x। ठीक है, तो ये 50 हो गया, x बराबर 16 × 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 8 9 72 5 x हो गया, तो ये हो जाएगा 14.2/5 दिनों में ये काम कर लेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का, हालांकि हम सबको जानते ही होंगे कि इसको कॉमन निकालना होता है। ठीक है ना, और पावर को अच्छे तरीके से इसमें
डालना होता है। पावर अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे तभी जाके हम ये क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसके पावर को यहाँ पे निकालते हैं तो सबसे छोटा पावर में कौन सा दिख रहा है, तो ये 25। तो हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा पावर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, पावर 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, पावर 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक है। और हालांकि सबको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 259, ठीक है, इंटू 6⁻25। तो ये सिर्फ ये वाला जो है 259 से ये जो हमारा दिया गया है सम, ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये दिया गया है, टेबल में दिया गया है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले देखिए। यहाँ बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि हर जगह दिया गया है ये 40 एंड एबव दिया गया है, ठीक है। 40 एंड एबव दिया गया है, ठीक है। देखिए एंड 20 से ज़्यादा लाने वाले आदमी की संख्या दिया गया है, ठीक है। और ये 10 से ज़्यादा लाने वाले आदमियों की संख्या दिया गया है। यही सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट है कि इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है। मार्क्स लाना है आउट ऑफ 50, ठीक है ना। तो 10 नंबर से ज़्यादा लाने वाले आदमियों की संख्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ओवरऑल कितना लाया है ये सब दिया गया है। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो है लिया गया है कि 20%, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20%, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, पहले तो हम देखेंगे कि आप समझिएगा कि यहाँ पर का जोड़ ले तो ये तो गलत हो जाएगा ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये दिया है 20% से ऊपर दिया है, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 20% से लेस, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। 20% से लेस कितना कोई लाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 10% से ऊपर तो सब कोई लाया हुआ है, ठीक है। यहाँ 20% से ऊपर भी लाया हुआ है, तो ये पूरा बच्चा 100 है, ठीक है। जिसमें से 10% से ऊपर लाया हुआ है 87 बच्चा, ठीक है। तो 20% से ऊपर कहीं तो दिया नहीं हुआ है, तो 10% से ऊपर कहीं तो नहीं दिया हुआ है कि 20% से नीचे कितने बच्चे हैं लाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दिमाग से सॉल्व करते हैं क्योंकि हर जगह तो एबव दिया गया है। तो इसमें जो इतना एबव ये दिया गया है इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर 13 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए दिया गया 2 कंसेंट्रिक सर्कल, एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो ये बोल रहा है कि जो बड़ा जो मतलब सर्कल होगा उसका जो कॉर्ड होगा उसका सबसे बड़ा कॉर्ड जो हो, सबसे बड़ा कॉर्ड जो का लेंथ निकालना है जो कि छोटे का टेंजेंट हो, ठीक है। तो देख सकते हैं टच करना मतलब यहाँ पे टेंजेंट ही होगा उसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग बना लेते हैं सर्कल, 2 सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये जो है कि सबसे बड़े वाले का तो कॉर्ड हो गया और छोटे वाले का टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। टेंजेंट पे ये जो होता है 90 डिग्री का बनता है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे वाले का रेडियस 6 दिया गया है, बड़े वाले का रेडियस 10 दिया गया है, ठीक है। तो आप ट्रिपलेट दा जानते ही होंगे ना, 3 4 5 का, ठीक है। तो इसका डबल दिया गया है 6 8 10। तो यहाँ देख सकते हैं 6 दिया गया है, 10 दिया गया है, तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है बराबर में, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा जो स्पर्श रेखा है, छोटे का स्पर्श रेखा है, उसका लेंथ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि आगे ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो होता है 1 डिग्री किसका मान होता है, आई मीन साइन थीटा में 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर a + b बराबर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि a का मान पूछा हुआ है और a - b जो है ये हो जाता है 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 60। अब देखिए a निकालना है तो हम दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर b निकालना हो तो हम दोनों को घटा के इसको घटाकर हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा a और b निकल जाएगा। तो देखिए तो फिर 150/2
तो 75 हो जाएगा ए के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर हमारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि ट्रेन 90 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और ये 108 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 900 मीटर का एक प्लेटफॉर्म भी दिया गया है, तो इसको कितनी जल्दी ये पार कर लेगा। ओके, देन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी चीज को पार करना होता है ना, तो हमारा ये डिस्टेंस जुड़ जाता है। ठीक है, हालांकि एक तो ट्रेन का डिस्टेंस ऑलरेडी 900 मीटर है। ठीक है, प्लस यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये भी 900 मीटर का है। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना पार करना होगा, 1800 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये खुद की डिस्टेंस को भी पार करता है और ये प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को भी पार करेगा। ठीक है ना, तब जाके ये किसी चीज को क्रॉस कर पाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 1800 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना दिया गया है, आई मीन स्पीड कितना दिया गया है 108 किलोमीटर में दिया गया है। तो देखिए किलोमीटर को जब भी हमको किलोमीटर प्रति आवर की जब भी हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो आप हमेशा समझिएगा जो छोटा करना है तो हम छोटा वाला ऊपर लिखेंगे। हालांकि ऑलरेडी सब कोई जानता है यहाँ पे कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना ही होता है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि 18 को ऊपर लिखे या 5 को ऊपर लिखिए। तो मैं आपको हमेशा सा ट्रिक बता रहा हूँ अच्छा सा, कि जो छोटा करना है तो हमारा 5 ऊपर आएगा, अगर बड़ा करना है तो 18 मेरा ऊपर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें छोटा करना है तो 5 ऊपर 5 आएगा साथ में, और 18 नीचे आएगा, जो कि 18 नीचे गया तो ऊपर आ गया। ठीक है ना, देखिए तो बस इसको काट पीट कर ये 18 छक हो जाएगा। ठीक है, 18 छक हो गया, और ये गया 300 और ये 60 सेकेंड हो गया हमारा आंसर। इसको हमने सॉल्व करके आंसर मेरा कितना आया 60 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पे 7b - 1/4b = 7। और पूछा क्या हुआ है दोस्तों, देखिए पूछा यहाँ पे क्या है, ये इंटरेस्टिंग है। हर एक कोई सोचता है कि यहाँ पे आना चाहिए था 49b² + 16 + 1/16b²। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो हम लोग भी तो जानकार हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते तो हम लोग भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं ना। तो चलिए इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, बस इसको जो है हम लोग यहाँ से 4/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो करना है वो कर लेंगे, बस आंसर हमारा बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/7b हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों के स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 16b²। स्क्वायर जानते हैं दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, a² + b² + 2ab। इसी तरीके से होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा 1/49b² माइनस हो जाएगा 4b/7b, ये दोनों कट जाएगा यहाँ से, और हो जाएगा यहाँ पे कितना 8/7। तो ये माइनस का जो ये प्लस था के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 × 7 = 112 होता है, प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर में आ जाएगा 120/7 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे दिया गया है एंगल C = एंगल Z दिया गया है, एंड एंगल C और साइड AC बराबर
साइड एक्स जेड, ठीक है, जो कि दो जो है ट्रायंगल का बारे में बताता है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या कि नहीं, सर्वांगसम है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हम पहले बना लेंगे, ठीक है। तो बना लेंगे यहाँ पे, और इसको हम नामकरण कर लेंगे यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल सी बराबर एंगल जेड दिया हुआ है, ठीक है। और ए सी बराबर दिया गया है एक्स जेड, ठीक है। और बोल रहा है और कौन सा हम यहाँ पे मतलब साइड को बराबर करें कि हमारा कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि साइड एंगल साइड हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। साइड एंगल साइड फॉलो होता है, तो इससे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरम है जो कि 9th या 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बी सी बराबर वाई जेड करेंगे तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर वाई जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टेंजेंट का सेकेंड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिया गया है पी ए भी एक सेकेंड है और पी टी जो है एक टेंजेंट है, ठीक है, ठीक है। टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। पी से एक टेंजेंट लिया गया है और उसी पी से एक सेकेंड खींचा गया है, ठीक है। सेकेंड जो होता है बहुत एक कॉर्ड को जो होता है बहुत आगे तक ले जाके हम उसको सेकेंड करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाते हैं तो सेकेंड कहलाता है। चलिए तो इसका हम बहुत ही इसका तो फॉर्मूला सब कोई जानता होगा। इसका फॉर्मूला होता है पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 64 दिया गया है और पी ए का मान 16 है और पी बी हो गया 6 + x, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा 32 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 32/3 - 6 होगा बराबर x। तो ये 18 घटाएंगे, 32 में से 18 घटाइए, तो 32 में से 18 घटा के कितना आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 32 - 18 कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप ये जो है कि ये जो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है इसे आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बार मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम अगर 3 चीज़ खरीदते हैं तो इस पर 4 फ्री मिलता है। पहले सवाल पहले ए वाले में और बी में दिया गया है जब हम 5 चीज़ खरीदते हैं तो 6 हमको फ्री मिलता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको निकालेंगे कि हमको डिस्काउंट सबसे ज़्यादा किससे मिल रहा है। तो देखिए जैसे कि हमने टोटल कितना खरीदा, टोटल कितना है मेरा 7 है और जो कि 4 फ्री है, ठीक है। ये तो ए का हो गया और ये बी हो गया कितना 6 फ्री है, टोटल 11 पर, ठीक है। तो हो गया ये कितना हो जाता है 14.2/7 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे 14 चौको 56 57.1/7% इतना का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। और ये कितना होता है 9.1/11 का 6 कीजिए 11/6 इतना होता है। 1/11 का जो होता है इसका परसेंटेज का इसका फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। तो इतना हो गया और इसको हम कहेंगे तो 56.1/11 होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 57.1/7 है, तो ये मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे ए को मार्क कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देख सकते हैं एक टोटल दिया गया है, एक ग्रॉस अमाउंट दिया गया है। ठीक है, टोटल जो है हमेशा ही ग्रॉस से छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस में कुछ डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं जोड़ा गया होता है। ठीक है, इसके लिए टोटल हमेशा ग्रॉस से छोटा ही रहता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको इकोनॉमिक्स में काम पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट शुड द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन इन इतना इफ टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम। ठीक है, अगर हमको 25% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, जबकि हमने टोटल कॉस्ट जो है सेम ही रखा हुआ है, तो कितना ग्रॉस बनेगा। ठीक है, चलिए तो 65 है, इसको हम लोग 40 इतना कर लेंगे, और इसको हम लोग ये जो 25% है इसको फ्रैक्शन में हम लोग 1/4 लिखते हैं, जो कि हमको 25% बनाना है तो 4 पे 1 बढ़ाना है तो 5/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 × 5 × 5 दिया गया है, तो सीधा देख सकते हैं सबके लास्ट में 0 है, तो हम यहाँ पे डी नंबर मार्क कर देंगे। ठीक है, और डी जो है मेरा आंसर हो जाएगा। डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, हालांकि ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिया गया कितने समय में 10,000 पर 4 प्रति वर्ष की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 पर मिलता है 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में। ठीक है, 8,000 पे 5% ब्याज, 5% 4 वर्ष में जितना मिलता है उतना ही ब्याज 10,000 पर 4% के हिसाब से कितने वर्षों में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, PRT करके, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10,000 हो गया, 4% हो गया, और x ले लेंगे। ठीक है, तो ये भी है, और यहाँ पे तो ये ब्याज निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8,000 लिख लेंगे, 5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए 100 तो 100 कट ही जाएगा दोनों तरफ। और देखिए यहाँ पे ये 4 से 4 कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट गया। ठीक है, 8 बचे 40 हो गया, 40 का ये 0 कट जाएगा, तो x बराबर 4 साल में इतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि इसको मिला हुआ था 8,000 रुपये पर 5% के दर से 4 वर्ष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्या दिया गया है। एक लड़का, एक आदमी और एक औरत किसी काम को 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे A, B और C से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में, और ये 30 दिन में, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। यहाँ पे 3, 2 और 1 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, और काम तो हमारा 30 ही है। ठीक है, और सारे मिलके करना है, तो ये देखिए 6 हो जाएगा, 6 और 30 में पूरे एफिशिएंसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो मेरा दिन निकल जाएगा कि इतने दिन में मेरा काम पूरा फिनिश हो जाएगा, तो 5 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो ये कॉस्ट 30 का मान होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री बराबर हो गया, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है, और tan 30 बराबर कितना होता है,
1/√3, इसको 3 कर लेंगे। और यहाँ पे तो ये दिया गया है cos थीटा तो दिया ही गया है √3/2, तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, तो आंसर हमारा 1/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो हल्का नहीं हो सकता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है और x का मान दिया गया -4, तो यहाँ पे हम लोग माइनस उसका क्यूब करके -64 लिख लेंगे। यहाँ पे 5 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। और y का मान -1 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 12 दिया गया है, x का मान -4, y का माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे +7 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बस ये देखिए 7y³ है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 का देख सकते हैं यहाँ पे हम। चलिए इसको हम यूनिट डिजिट से ही कर लेते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। -0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। -8 हो गया यहाँ पे और -7 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं -7 लास्ट में यहाँ पे -7 आ रहा है, 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो बार ट्राई भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सब को भी हम ट्राई हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब हमारा टाइम बचा देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया, 4 नंबर दिया गया और ये प्रोपोर्शन पूछ रहा है, 4th प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हम प्रोपोर्शन तो हमेशा जानते ही हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, लिखाता है 117/17 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो 1/3 हो जाएगा। तो y का मान 51 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3rd को मार्क किया है, सॉरी 51 मार्क किया है, 57 नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि स्फीयर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हम लोग जानते हैं 4/3πr³, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है दोस्तों, पहले तो हम लोग चलिए बताते हैं आपको, ठीक है। ये ना कि पूरा करते रहना चाहिए, थोड़ा सा इसमें माइंड को इन्वॉल्व करना होता है, थोड़ा कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। और रेडियस दिया गया है यहाँ पे 14.2, 14.2, 14.2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये तो डिविजिबल है, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो 0.2 हो गया, ठीक। और देख सकते हैं, और देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये देखिए ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। I mean, ये प्राइम नंबर नहीं है, बस इसका 11 जो है इसके अंदर आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर है। तो हम पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देख सकते हैं 8 2 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, ठीक है। अल्टरनेट को देखते हैं, बराबर अल्टरनेट बराबर हो जाएगा अल्टरनेट के, ठीक है। अल्टरनेट बराबर जब हो जाएगा तब हम देख सकते हैं कि 11 का मल्टीपल है, तो उसको मार्क कर देंगे। या 2 मिल गया तो फिर कुछ और सोचेंगे उसके लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 2 9 9 4 13 हो गया, ठीक है। 7 2 9 और 9 4 13, चलिए तो ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 2 5 5 2 7, ठीक है। 7 5 12 1 13, तो ये नहीं होगा, अल्टरनेट बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 7 2 9 9 2 11, ठीक है। 8 4 12 12 9 21, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, चलिए ये भी हो गया। चलिए यहाँ पर हम सीख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 का भी मल्टीपल दिया गया है, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल हम कौन कर सकते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट जो होता है, लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल हो जाए 4 से, तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होती है।
तो इस तरीके से, और जाके यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट का 3 4 दिया गया, ये डिविजिबल तो नहीं है 4 से, तो ये गलत हो जाएगा और ये हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, आप समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम और बेहतर तरीके से इसमें समझाने की कोशिश कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो हम यहाँ पे डी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है ना मैथ जो है कि बहुत ही कूल माइंड से करने वाला काम है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जानते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, ठीक है, और उसमें कंफ्यूजिंग ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन वगैरह हम लोग बार बार गलत करने लगते हैं, कंफ्यूज होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 90 दिया गया है, ए प्लस बी बराबर सी बराबर 16 दिया गया है, और पूछा है ए बी बी सी ए सी। तो देखिए ये फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे ये ब्रैकेट ले लेते हैं, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है, कितना होता है, ठीक है। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का मान तो दिया गया है, तो 16 का स्क्वायर कितना है 256 होता है, और ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान तो हमारा 90 दिया हुआ था, यहाँ पर हम 90 लिख लेंगे, पुट कर देंगे, प्लस 2 लिख देंगे, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान, चलिए हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं। तो चलिए इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 8/3 हो जाएगा x, जो कि ये वाला दिया गया है, ठीक है। हमने इसी को x लिख दिया है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा टाइम बचाना मस्ट है और हमेशा कम लिखना चाहिए। वो तो मैं समझाने के लिए आपको इतना ज़्यादा लिख रहा हूँ, वरना इतना तो मैं नहीं लिखता हूँ। चलिए, किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना होता है, हर एक क्वेश्चन में नहीं। 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है, कोट निकालने के लिए दिया गया है, और देखिए बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि यार क्या दिया गया है। देखिए प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए क्वेश्चंस का, आपको हमेशा बेनिफिट होते रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कैसे। ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, यहाँ पे 3 sin थीटा दिया गया है माइनस cos थीटा दिया गया है और इक्वल टू 1 दिया गया है, और यहाँ पे ये डिवाइड में दिया गया है, तो इक्वल टू हम गुणा में ले लेंगे, तो cos थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 sin थीटा है, तो यहाँ पे sin थीटा है तो ये माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पे 2 sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा को हम लोग s लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा है तो cos को c लिख देंगे, तो यहाँ पे 2c हो जाएगा, ठीक है, और cos बटा sin हो जाएगा, और 2/2 यहाँ पे हो जाएगा, cos बटा sin दैट इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार आजकल आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, ये 200 मीटर का है, लेंथ है इसका, ठीक है, और एक जो चल रहा है यहाँ पे एक मोनू है, मोनी है, और एक सोनी है, ठीक है दोस्तों। सोनी का स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है, जबकि मोनी चलती है 24 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और बोल रहा है कि दोबारा जो है कितने देर बाद जो है कि यही स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेगी, यही स्टार्टिंग पॉइंट जो है इस पे ही आके मिलेगी। तो इसका बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना है, यहाँ पर लिख लेंगे, मैं समझा देता हूँ, मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, ठीक है, एलसीएम लेना होता है, ठीक है। देखिए किसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, ये जो डिस्टेंस है ऊपर, डिस्टेंस बटा स्पीड है, एक का स्पीड तो 24 है और एक का स्पीड है 18, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, तो इसको हम कर लेंगे
चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 200 बाई, हालांकि हम इस सब पे एलसीएम लेना है, ठीक है ना। तो 24 5/18 इसको कर लेंगे, और यहाँ पे 218 इंटू 5/18 कर लेंगे, तो ये 18 से कच गया। यहाँ से हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, ठीक है। 5 का 20 हो गया, तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो है कि अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इस टाइम जो निकल गया मेरा, ठीक है, 30 सेकेंड और 40 सेकेंड जो टाइम मेरा निकला हुआ है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये 120 सेकेंड मेरा टाइम हो जाएगा। इस 120 सेकेंड पर दोनों जाके स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और इस क्वेश्चन हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर हमको स्टार्टिंग पॉइंट पे बोले तो मतलब टाइम निकाल कर दोनों का, ठीक है, उसका एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस बटा स्पीड से टाइम निकाल कर हमारा दोनों का एलसीएम लेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग हमारा निकल जाएगा। कितने देर बाद हमारा मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, ये टाइम निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि बोल रहा है रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। तो रिमाइंडर तो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसको 265 टू द पावर कितना दिया गया है, 4081 प्लस 9 दिया गया है। चलिए तो इसको हम पार्ट कर देते हैं, ना को 266 से डिवाइड करना है और इसको भी 266 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो एक कम है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर -1 हो जाएगा। और -1 का हम कितना, -1 का अगर हम ऑड से उसका पावर कर दे तो वो भी -1 में ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस में ही रहेगा, तो यहाँ पे -1 हो गया इसका रिमाइंडर, और ये 9 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। प्लस 9 में रिमाइंडर हो गया 266, तो मेरा टोटल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो 8 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इसका। समझ पाते हैं कि नहीं। देखिए जैसे कि मैं 5 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक मरतबे लगता है यहाँ पे, ठीक है। और 4 हो गया, तो एक रिमाइंडर हो गया प्लस का, लेकिन यहाँ पे माइनस का भी रिमाइंडर हो सकता है। अगर हम इसको 5 को 4 से डिवाइड करते हैं और 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 8 हो गया, और यहाँ पे -3 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अगर जब -3 रिमाइंडर हो गया तो फिर जाके हम 4 से इसको माइनस कर लेंगे, तो फिर एक ही आ जाएगा आंसर इसका, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe friends. Please keep support. Thank you friends.